जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन एवं लेख से संकलित आत्मा की उन्नति। जीवन की वास्तविक सफलता और समृद्धि आत्मा भाव में जागृत रहने में है। जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है तो उसकी इच्छा, आकांक्षा और अभिरुचि उन्हीं कामों की ओर मुड़ जाती है जिनसे आध्यात्मिक सुख मिलता है। हम देखते हैं कि चोरी, हिंसा, व्यभिचार, छल एवं अनीति भरे दुष्कर्म करते हुए अंतःकरण में एक प्रकार का कोहराम मच जाता है। पाप करते हुए पांव कांपते हैं और कलेजा धड़कता है। इसका तात्पर्य है कि इन कामों को आत्मा नापसंद करता है। ये उसकी रुचि एवं स्वार्थ के विपरीत है। किंतु जब मनुष्य परोपकार, परमार्थ, सेवा, सहायता, दान, उदारता, त्याग, तप से भरे हुए पुण्य कर्म करता है तो हृदय के भीतरी कोने में बड़ा ही संतोष, हल्कापन, आनंद एवं उल्लास उठता है। इसका अर्थ है कि ये पुण्य कर्म आत्मा के स्वार्थ के अनुकूल है। वह ऐसे ही कार्यों को पसंद करता है। आत्मा की आवाज सुनने वाले और उसके अनुसार चलने वाले सदा पुण्य कर्म ही करते हैं। पाप की ओर उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, इसीलिए वैसे काम उनसे बन भी नहीं पड़ते। आत्मा को तात्कालीन सुख सत्कर्मों में आता है। शरीर की मृत्यु होने के उपरांत जीव की सद्गति मिलने में भी हेतु सत्कर्म ही है। लोक और परलोक में आत्मिक सुख शांति सत्कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए आत्मा का स्वार्थ पुण्य प्रयोजन में है, शरीर का स्वार्थ इसके विपरीत। इंद्रिय और मन संसार के भोगों को अधिकाधिक मात्रा में चाहते हैं। इस कार्य प्रणाली को अपनाने से मनुष्य नाशवान शरीर की इच्छाएं पूर्ण करने में जीवन को खर्च करता है और पापों का भार इकट्ठा करता रहता है। इससे शरीर और मन का अभिरंजन तो होता है, पर आत्मा को इस लोक और परलोक में कष्ट उठाना पड़ता है। तप, त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा, दान आदि के कार्यों से शरीर को कसा जाता है, तब ये सत्कर्म सधते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के स्वार्थ और आत्मा के स्वार्थ आपस में मेल नहीं खाते। एक के सुख में दूसरे का दुख होता है। दोनों के स्वार्थ आपस में एक दूसरे के विरोधी है। इन दो विरोधी तत्वों में से हमें एक को चुनना होता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझते हैं, वे आत्मा के सुख की परवाह नहीं करते और शरीर सुख के लिए भौतिक संपदाएं, भोग सामग्रियां एकत्रित करने में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन पशुवत, पाप रूप, निकृष्ट प्रकार का हो जाता है। धर्म, ईश्वर, सदाचार, परलोक, पुण्य, परमार्थ की चर्चा वे भले ही करें, पर यथार्थ में उनका पुण्य परलोक स्वार्थ साधन की ही चार दीवारी के अंदर होता है। यश के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, दूसरों पर अपना सिक्का जमाने के लिए वे धर्म का कभी कभी आश्रय ले लेते हैं। वैसे उनकी मनःस्थिति सदैव शरीर से संबंध रखने वाले स्वार्थ साधनों में ही निमग्न रहती है। परंतु जब मनुष्य आत्मा के स्वार्थ को स्वीकार कर लेता है तो उसकी अवस्था विलक्षण एवं विपरीत हो जाती है। भोग और ऐश्वर्य के प्रयत्न उसे बालकों की खिलवाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर जो वास्तव में आत्मा का एक वस्त्र या औजार मात्र है, इतना महत्वपूर्ण उसे दृष्टिगोचर नहीं होता है कि उसी के ऐश आराम में जीवन जैसे बहुमूल्य तत्व को बर्बाद कर दिया जाए। आत्मा भाव में जगा हुआ मनुष्य अपने आप को आत्मा मानता है और आत्म कल्याण के, आत्म सुख के कार्यों में ही अभिरुचि रखता है और प्रयत्नशील रहता है। उसे धर्म संचय के कार्यों में अपने समय की एक एक घड़ी लगाने की लगन लगी रहती है। जय गुरुदेव।